बेटा इससे पहले हम लोग जो है गरीबी क्या है, ठीक है, गरीबी का प्रकार, उसके बाद उसका मापन, ये सभी हम लोग देखे थे हाँ ना, तो बोलते चलिए। कितना प्रकार होता है? दो प्रकार का, सापेक्ष और निरपेक्ष। मापन में हम लोग देखे थे कैसे, गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र वाला में क्या था बाबू, और उसके बाद लॉरेंज वक्र ये हो गया था। गिनी गुणांक में ये रियल गरीबी बताता है, और इसका मापन कितना होता है, 1 से लेकर के 0 तक वाला। तो ये कहानी याद हो गया। इधर का सब चीज हम लोग देख लिए थे। जब इसको हम लोग कारण खोजने का प्रयास किए तो कारण में एक कारण क्या दिखाई दिया, दूसरा और तीसरा राजनीति में हम लोग देख लिए थे, आधारभूत संरचना का अभाव, कृषि पर ध्यान कम देना, सरकारी नीतियों का अभाव, नीति का भ्रष्ट लोगों के हाथ में जाना, याद है कि नहीं? ये सभी पॉइंट को हम लोग डिस्क्राइब कर चुके थे, किए थे। उसके बाद हमारा जो है सामाजिक में जाति व्यवस्था, संयुक्त व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, जाति आधारित भी बताए थे कि कैसे हमको जाति जो है गरीबी, अब मान लिया है, ठीक है ना, कि हमको गरीबी रहना है तो उसको कोई नहीं अमीर बना सकता, ठीक है। अभी बहुत अच्छा कोटेशन सब निकलते रहता है ना, भूखे रहो लेकिन बच्चे को पढ़ाओ, है ना, आधी रोटी खाइए, है ना, थाली बेचिए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। एक हाथ में थाली दूसरे हाथ में होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, एक हाथ में थाली है दूसरे हाथ में मोबाइल होना चाहिए, क्लियर? तो यहाँ तो अभी जो गरीब से गरीब है ना, सबके हाथ में मोबाइल है बाबू, तो गरीब कैसे हो गया? तो वही तो हम बोल रहे हैं, अब वो मोबाइल से पढ़ लो, ठीक है। सीखने वाला बच्चा तो बोला जाता है ना, कहीं भी सीख लेगा, पढ़ लेगा, पढ़ो बेटा। चल आगे, संयुक्त परिवार वाला तो पूरा एकदम कहानी बताए थे, याद है कि नहीं? बड़का बड़का एक आदमी कमाने वाला, उसका एक पत्नी, 4 गो बेटा, उस 4 बेटा का 4 कन्या, है ना, 4 कन्या का जो है 4 बेटा, तो हो गया ना ज्वाइंट फैमिली। कमाने वाला घर में कितना, खाने वाला 25, है ना, है कि नहीं? चल, गरीबी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? जजमानी बता है ना, ठीक है, पप्पा मर गया, जमीन चल गया, सब चीज चल गया, किसको दिखाने के चक्कर में, याद आ गया ना। अब भोज खाएगा तुमने जैसा आदमी तो उसमें भी नुक्सी निकालेगा, है ना, खा लेता है, अब खा लेने के बाद बहुत अच्छा से एकदम गेट पे खड़ा रहेगा, खाना कैसा लगा, ठीक है ना, तो ठीक था, थोड़ा कहाँ से कारीगर लाए थे, है ना। अब डायरेक्ट नहीं बोलेगा, कारीगर कहाँ से लाए, पूरा तेल ज्यादा दे दिया, इतना अच्छा से, मतलब वो पते नहीं चलता है कि वो हमको सुझाव दे रहा है कि हमको क्या कर रहा है, पता नहीं चल रहा है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं, ठीक है। एक वहाँ पे लोयला कॉन्वेंट रांची में जब हम पढ़ा रहे थे तो सर पार्टी दिए थे, तो मतलब एक पे एक टीचर, टाई बेल्ट सब लगा करके एकदम, तो प्राइवेट स्कूल का तो हालत जानते ही हो, इतना स्टैंडर्ड की मत पूछो। उस दिन मिला था, मतलब पूरी था, छोला था, खीर था, हलवा था, ये सभी चीज़ था। सबसे जो है डायरेक्टर सर पूछ रहे हैं कि कैसा खाना बना, तो प्रिंसिपल मैम जो है वो बोलते खाना देखिए, तो पार्टी देना था तो अच्छा पार्टी देना चाहिए था, ठीक है। सब टीचर से भी यही बात पूछा गया, हमको बुलाए, मिस्टर पी कुमार कम हियर, तो गए, यस सर आज का खाना कैसा है? सर आज तो हम भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आज हमको खाना मिल गया। नहीं समझे? तो ये मानसिकता होनी चाहिए ना कि खाना भूखे प्याट से व्यक्ति को यदि रूखा सूखा भी मिल जाएगा तो वो खाना अच्छा लगेगा। अब जिसका पेट भरा हुआ है उसको 40 गो आइटम दे देगा तो खराब नहीं लगेगा। अभी हम क्लास के बाद हमको जो भी मिल जाएगा, यदि चूरा, कच्चा चूरा भी रहेगा तो वो भी अच्छा लगेगा। लंबी जिंदगी का एक ही अर्थ है कि एकदम कड़ी भूख लगे तब खाना खाओ। क्या गलत बोल रहे हैं? ठीक है। अब जिसका पेट भरा हुआ है तो उसको पूछोगे तो क्या बोलेगा? अभी देख रहा है ना, बेटा का शादी हुआ है ना, बेटा का शादी हुआ, कितना खाना बर्बाद हुआ है, कल दिखा रहा था। एक तो लड़का कैसा है, मैंने ये नहीं रहता, मैंने ये रहता है कि आपके पास पैसा कितना,
ठीक है। यहाँ संसार में पैसा का वैल्यू है। टेंशन हो रहा है कि जैसे बिहार का नेता है, मान लो, ठीक है, लालू यादव को निमंत्रण दिया और दूसरा बड़ा नेता को यदि निमंत्रण नहीं दिया तो वो टेंशन में है कि हमको अंबानी क्यों नहीं बुलाया है ना। अमीर अमीर से एकदम ये हो रहा है। तो सब व्यक्ति अलग अलग है क्या। वहां जाकर के सलमान खान, जितना खान होता है सब जाकर के डांस कर देता है। उतना रुपया का यदि यूटिलाइज करना था, है ना, हम लोग जैसा गरीब आदमी को दे देता। कहता कि गोस्वामी सर अच्छा से कोचिंग चला। सुझाव भेजा करो तुम। वही प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी गए थे उनके साथ, क्लियर है ना। अभी वही दिखा रहा था कि प्रधानमंत्री को वहां जाने के लिए टाइम था और यूपी में जो हाथरस घटना हुआ, ठीक है, वहां जाने के लिए उसके पास टाइम नहीं था, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आदमी कौन होता है। वैल्यू बनाओ, अपना वैल्यू बनाओ जिंदगी में, है कि नहीं। चलो, जिस दिन तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाएगा ना, बराबर एकदम ऐसे करेगा। चलो यहाँ ध्यान देते हैं। तो सामाजिक क्लियर हो गया। आर्थिक वाला में भी हम लोग देखे थे ना, कृषि का परंपरागत जो ट्रेडिशनल चल रहा है हमारा ओल्डेस्ट वाला, उसी पे ध्यान दे रहे हैं। फिर शिक्षा, पेयजल, ये सभी पे हमारे पास थोड़ा अभाव है। उसके बाद हमारा सेवा क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा ये काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तीनों सेक्टर में जो है अंतर संबंध नहीं है, है ना। तो ये सभी रीजन था जिसके कारण आपके पास कारण बना था, क्लियर है ना। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब समस्या में भी देख लिए थे। गरीबी ने गरीबों को बढ़ाया, भ्रष्टाचार बढ़ाया, बाल श्रम बढ़ाया, अपराध, नस्लवाद, है ना, आतंकवाद और देश की अर्थव्यवस्था को ये जो है खराब बता दिए थे ना यहाँ तक। अब रहा बात समाधान, क्या रहा, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो गरीबी, पहला बात तो एक मानसिकता है। तुम लोग केजीएफ फिल्म देखे थे। केजीएफ फिल्म का सबसे अच्छा डायलॉग लगा था वो, जो उसकी माँ मरने लगती है तो माँ बोलती है ना, बेटा ये पता नहीं है कि तुम कैसे मरेगा, लेकिन जब मरना तो उस समय एकदम तुम्हारा एकदम बोलबाला, ठीक है, दुनिया का ताकतवर, ठीक है ना, और पैसा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप पैसा कैसे इनकम कीजिएगा, आप अमीर हो जाइएगा, ठीक है ना। तो पैसा के लिए सोचिए एकदम, ठीक है ना, ये चीज है। तो वो केजीएफ फिल्म का डायलॉग सबसे अच्छा हमको वही लगा। चले, अब यहाँ पे यदि समाधान करना है तो नंबर 1, एक तो गवर्नमेंट तो करेगा ही करेगा। गवर्नमेंट क्या लाएगा, पॉलिसी लाएगा, ठीक है, लेकिन इस पॉलिसी का यूटिलाइज कैसे होगा तो ये तो डिपेंड हो जाता है ना, ठीक है। सरकार लाया कि हम मान लो उद्यमी योजना दे रहे हैं, किसको, महिला को, सपोज करो महिला को हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं, तुम व्यापार स्टार्ट करो। अरे तो कौन महिला को मिल रहा है, वहां दिया है ST/SC। ST/SC में भी जो ज्यादा पढ़ी लिखी है, जो ज्यादा जानकार है, उसी को फायदा मिल रहा है, नहीं समझे। छोटे तबके को कहां मिल रहा है फायदा। तो इसीलिए बड़ा लोग जो अमीर थोड़ा सा बन गया है, वो अमीर और अमीर होता जा रहा है, और गरीब और गरीब होता जा रहा है। बात समझ में आए, उसको आइडिया नहीं। अब मान लो कि हम कोई भी चीज का लाते हैं, रिजर्वेशन लाए, सपोज करो सबके लिए रिजर्वेशन है, कैटेगरी मान लीजिए SC, SC में तो ऑल हो गया ना। अब ये देखिए, ये आरक्षण का फायदा कौन उठा रहा है, कौन SC उठा रहा है, वो SC उठा रहा है जो ऑलरेडी उसके बारे में जानकार है। समझ में आया। एक ही घर में जाइए SC में, तो उनके पिताजी प्रोफेसर हैं, माताजी जो है टीचर है, बेटा जो है प्रोफेसर है, ऐसे करके एक ही घर में 5 लोग। और जिसको रियलिटी में चाहिए तो उसको तो पता नहीं है कि आरक्षण होता क्या, तो ये चीज है। तो पहला तो हमारे सरकार का पॉलिसी हो जाएगा। दूसरा, निजी सेक्टर के माध्यम से भी हम लोग गरीबी हटा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से कि गरीबी हटा सकते हैं, जैसे हम रोजगार सृजन कर देंगे, ठीक है ना, कुछ ऐसा काम करेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को क्या करेंगे, रोजगार देंगे। और स्वयं हेल्प समूह के माध्यम से, अब जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि हम गरीबी नहीं हटा सकते, तो NGO एक बना दीजिए और NGO के माध्यम से कुछ ऐसा वर्क कीजिए कि उनको पहले तो जागरूक अंदर से कीजिए कि तुम गरीब है नहीं, तुम मान लिया है कि गरीब है, तो गरीबी के मानसिकता से तुमको हटना है। तो हटना है तो इनकम जनरेट करो, काम करो,
आलसी ऐसा सब आदमी होता है कि वो काम करना नहीं चाहता, बस चाहता है कि बैठे बैठे हम खाए। क्या अब वो दिमाग में सेट कर लिया है कि काम हम करवे नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? तो सबसे पहले उसको बताओ कि कैसे क्या करना। तो ये 3 माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो इसका समाधान आपका हो गया, डिटेलिंग कर लेंगे समाधान। इस समाधान में जो है स्पेशल देखेंगे, अभी लिबरलाइजेशन का दौर चल रहा है और ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है। इस बदलते परिप्रेक्ष्य में आपका लिबरलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा है गरीबी पे, वो देखेंगे, और वहीं ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा है वो भी देखेंगे। तो अब मेन हमारा जो है मुद्दा है वो क्या है, लिबरलाइजेशन का क्या प्रभाव है, मतलब उदारीकरण का। अब उदारीकरण अभी हमारा जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हम लोगों ने क्या देखा, लिबरलाइजेशन को अपनाए, है ना, उदारीकरण को, निजीकरण को और वैश्वीकरण को, ये 3 क्राइटेरिया हमारा चल रहा है। तो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का प्रभाव जो क्या हुआ है, तो नंबर 1 सबसे पहले आपको जो प्रभाव दिखा, वो प्रभाव क्या दिखा बाबू, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। अब ये उदारीकरण का है ना, जहां देखते हैं कुछ गरीबी ये हो रहा है तो हम लोग एक ग्रुप बना ले रहे हैं। अब ग्रुप के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बताते हैं, सब काम करते हैं और गरीबी हटाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह बन रहा है। पहले ये स्वयं सहायता समूह नहीं बनाता था, गरीब है तो रहने दो ना, उसको मरने दो ना, हमको क्या लेना देना। अब कम से कम बहुत सारे ऐसे आते हैं, युवा वर्ग भी आते हैं कि नहीं ये स्पेशल हम वर्क करेंगे उसके लिए। तब पहले ये ट्रेडिशनल नहीं था, ये उदारीकरण का प्रभाव है, ठीक है। अब आपके आंख के सामने में करुणा है, दया है, ये सभी कि हम भी जिए, दूसरे को भी जीने दो, क्लियर। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास के माध्यम से, तो आपको बताएं कि मतलब यदि हम लोग देखते हैं तो नेशनल इनकम का स्रोत क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर हमारा पीछे जा रहा है ना, और सेकेंडरी और टर्सरी हमारा आगे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक माध्यम यही बढ़ रहा है। तो इसके माध्यम से भी तो हम रोजगार सृजन कर रहे हैं, और रोजगार सृजन कर रहे हैं तो गरीबी हम लोग क्या कर रहे हैं, दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास के माध्यम से, मतलब इंडस्ट्री और सर्विस जो डेवलपिंग हो रहा है, इसके माध्यम से भी हम लोग गरीबी कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये उदारीकरण का ही प्रभाव है। आज इस उदारीकरण में जो है मैक्सिमम लोग क्या चाह रहा है कि इंडस्ट्री करे और नहीं तो नौकरी करे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, शिक्षा, श्रम, रेविडेंस के माध्यम से, शिक्षा, श्रम, रेविडेंस के माध्यम से मतलब शिक्षा जान रहे हैं, श्रम जान रहे हैं, उसका एक उन्नत तरीका अब आ गया है, ठीक है ना, एक विकसित स्टेप है। जैसे मान लो कि तुम सभी कहता है कि शिक्षित है, सपोज करो सब ऑल शिक्षित है। शिक्षित होना और एक अनुभव, एक्सपीरियंस होना, दोनों अलग चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा हो रहा है ना, शिक्षा और श्रम में रेविडेंस एक तरीके से क्या हो गया, अनुभवी, ठीक है ना। तो शिक्षा भी है तो किस फील्ड के हैं, बीटेक हैं, है ना, बीएससी हैं, तो वो उसका एक्सपीरियंस कम आ रहा है, नहीं समझे, क्लियर है ना। अब इसी में कोई बीएड है तो मास्टरी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी चीज का हम लोग मैन्युफैक्चराइज कर रहे हैं, प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन। जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग से क्या बढ़ गया है, आपका निवेश, इन्वेस्टमेंट। अब मान लो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे सपोज करो हम गेहूं लाए और गेहूं से हम लोग आटा का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, आटा का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ इन्वेस्टर सब मिल रहा है, पहले इन्वेस्टर मिलता नहीं था, ठीक है। अब कहता है कि तुम लगाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये उदारीकरण का ही प्रभाव पड़ा है, इससे पहले नहीं होता,
ठीक है, कोई दिक्कत? अब मान लो कि गांव सब में भी जाओगे तो गांव सब में भी इन्वेस्टर पहुंच जा रहा है कि तुम बनाओ, पापड़े बना रहा है तो बनाओ, हम बेच देंगे। ठीक है, लिज्जत पापड़ है, ठीक है, लिज्जत पापड़ एक छोटा सा से स्टार्ट हुआ था। हल्दीराम भुजिया है ना, एक छोटा सा दुकान में आज एक ब्रांड बन गया है ना। पार्ले जी, ये सभी एकदम भारत लेवल का है। तब नहीं, एक छोटा से, तो ये शुरुआत जो हुआ तो इसमें जो है लिबरलाइजेशन का प्रभाव पड़ा। क्लियर है? चलो, मैन्युफैक्चरिंग क्लियर। लाल फीताशाही का अंत। लाल फीताशाही किसको हम बोले थे? रेड रिबन। रेड रिबन किसको बोले थे बाबू? जहां बहुत ज्यादा रोकथाम होता था, ठीक है, ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा लगाया जाता था, ये काम तुम नहीं करोगे, ये काम नहीं करने देंगे, ठीक है, और उसमें हस्तक्षेप लगा देता था। कभी जो है मान लो यूनियन ट्रेड का चल रहा है, वो आके हस्तक्षेप लगा दे रहा है। अब कम से कम लाल फीताशाही नहीं चल रहा। बात समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं रेड रिबन, रेड रिबन पॉलिसी। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्री ट्रेड। अभी हम लोग उदारीकरण में क्या चल रहे हैं? फ्री ट्रेड चल रहे हैं। अब मान लो ए है, बी है, सी है, एक दूसरे के यहाँ सब कोई मुक्त व्यापार है। अब मुक्त व्यापार है तो ये किसका प्रभाव है बाबू? लिबरलाइजेशन का प्रभाव है, उदारीकरण का है। और ये फ्री ट्रेड आया तो कहीं ना कहीं आपको गरीबी कम करने में सहायता मिला। पहले ऑब्जेक्शन था कि ये ट्रेड हम श्रीलंका के साथ नहीं कर सकते हैं, नेपाल के साथ नहीं कर सकते हैं। तो मान लो ये नेपाल का बॉर्डर है और ये बिहार का बॉर्डर है, यदि रोकथाम रहेगा तो हमारा बिहारी उधर जाएगा? नहीं जाएगा। अभी यहाँ गया तो फ्री ट्रेड है, कुछ भी काम यहाँ कर रहा है तो इनकम जनरेट कर रहा है। चलो नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा। प्राइवेट सेक्टर को कितना बढ़ावा मिला है वो तो पता है ही ना आपको। हर फील्ड में प्राइवेट सेक्टर है ना। अभी इतना पॉपुलेशन है कि मत पूछो, सब चीज चाहिए हमको। क्या चीज? प्राइवेट। शिक्षा प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, सब चीज प्राइवेट। नौकरी चाहिए, लेकिन प्राइवेट का माध्यम इतना खुल गया है कि अभी विकल्प है कि आप जॉब कर सकते हैं। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन? मतलब क्या इसका प्रभाव पड़ा है किस पे? पॉवर्टी पे, गरीबी पे। तो हमने क्या देखा? पहला, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गरीबी को कम कर रहे हैं। दूसरा, उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास के माध्यम से गरीबी को कम कर रहे हैं। शिक्षा श्रम का रेविडेंस के माध्यम से, अनुभव के आधार पर उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? कम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? गरीबी को कम कर रहे हैं। लाल फीताशाही अंत हो गया जिसके कारण गरीबी थोड़ा सा ये हो गया है। उसके बाद फ्री ट्रेड का माध्यम चल रहा है और वह प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने से भी हमारे यहाँ गरीबी कम हुआ। अब तुम मान लो कि हमको नौकरी मिलवे नहीं करेगा, एकदम फुट्टा गाड़ लिया है कि कोई काम नहीं करेंगे, भगवान हमको आप रूपी खाना दे देंगे, ठीक है ना, तब तो तुम जिंदगी भर गरीबी रहेगा। जितना भी आदमी है वो पेटे के लिए काम करेगा। जैसा काम, अभी जस्ट इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? बेरोजगारी। क्या? इसके जस्ट आगे बेरोजगारी पढ़ेंगे। बेरोजगारी में ऐच्छिक बेरोजगारी, मानसून बेरोजगारी, सब बेरोजगारी देखेंगे। बेरोजगारी का टाइपिंग, ठीक है, प्रक्षुण बेरोजगारी, तो ये सभी बेरोजगारी देखेंगे। और क्या है जो पहले के हमारे पास अर्थशास्त्री थे, वो बोलते हैं कि बेरोजगारी नाम कोई चीज होता ही नहीं, बेरोजगारी कोई वर्ड ही नहीं। जैसे अमेरिकन कंट्री सब में जाएंगे तो वहां बेरोजगारी नहीं है, लेकिन भारत में बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। इसलिए बेरोजगारी है क्योंकि यहाँ मानसिकता है, हम पढ़ लिख लिए हैं तो हम चाय दुकान कैसे करेंगे। अमेरिका जैसे शहरों में या वो सब जगह जाइएगा तो वहाँ गरीबी नहीं, जैसा उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वैसा वो काम कर करके अपना जीवन यापन कर रहा है। तो जीवन यापन जैसे ही कर रहा है तो इसका मतलब गरीब नहीं है। यहाँ पे जाओगे, भारत में आओगे तो A to Z टाइप का गरीब मिलेगा, बेरोजगार मिलेगा। तो सबसे पहले अपने जो भी काम कर रहे हैं उस काम से प्यार कीजिए, ठीक है। जिस दिन उस काम से प्यार हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो अंदर से फीलिंग आएगा, अरे ये हमको पढ़ाना है तो पढ़ाना। बात समझ में आया ना? तो ये काम से आपको पढ़ना है तो पढ़ाई से प्रेम कीजिए। 8 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। सोचते सोचते दिन गुजार देते हैं, अच्छा कल से पढ़ेंगे, ठीक है ना, कल कभी आता ही नहीं है।
ठीक है, तो अपने काम से प्यार करो, जो भी काम कर रहे हो एकदम उसमें खुश रहने का प्रयास करो। और वैसे तो दूसरा का काम देख करके ज्यादा दुखी हो जाता है तुम लोग, अपना काम से नहीं है, ठीक है ना, दूसरा का काम से ज्यादा दुखी होता है। अभी एक सर आए कल, हमको बोलते हैं हाँ अभी तो बहुत अच्छा आपका चल रहा है, जिधर देखते हैं आप ही को देखते हैं। बोले हाँ सर, ठीक है, नहीं मेहनत रंग लाया। बोले हाँ सर, हम क्या बोलेंगे, तो मेहनत रंग लाएगा, धीरे धीरे रुको।